ओके, सो मैं प्रभु का धन्यवाद देना चाहता हूँ आज के इस दिन के लिए कि मेरी आवाज ठीक से सुनाई दे रही है सबको। Yes, ठीक brother. है। Yes. Yes, गुड, yes. ऑलराइट। Yes, sure. तो मैं प्रभु का धन्यवाद देता हूँ कि आज भाई चिरंतन ने मुझे ये इनविटेशन दिया। मेरी हिंदी इतनी अच्छी नहीं है, बट आई विल ट्राई। मैं मुंबई मुंबई बॉलीवुड टाइप हिंदी बोलता हूँ, थोड़ा बॉलीवुड वाली हिंदी आती है मेरी। बट मैं कोशिश करूंगा कि मैं बहुत साफ बोलूं और आपको प्रभु के वचन से आज मैं कुछ भोजन दे पाऊं। मैं प्रभु का सेवक हूं। यहाँ पे यीशु मंडली करके एक चर्च है, यीशु मंडली। उस चर्च में मैं असिस्टेंट पास्टर हूं और मेरा फुल टाइम जॉब है। मैं यहाँ पे सिटी ऑफ कैलगरी, कनाडा में एक सिटी ऑफ कैलगरी है, वहाँ पे मैं काम करता हूँ एज अ यूथ एम्प्लॉयमेंट काउंसलर। मतलब लोगों को जॉब दिलाना, उनको गाइड करना, कैसे कनाडा के कल्चर में हम इंटीग्रेट हो सकते हैं, ये सब मैं करता हूँ। बट मेरा सबसे मेन जॉब है कि मैं पास्टर हूँ। तो हमारे चर्च में बहुत से लोग हैं जो इंडिया से हैं, पाकिस्तान से है, श्रीलंका, एंड देन कैनेडियंस आल्सो। तो हम लोग एक दूसरे को ऐसी प्रभु में एनकरेज करते रहते हैं। आज जब चिरंतन ने मुझे अपॉर्चुनिटी दी, मुझे ये मौका दिया कि मैं आप लोगों से बात कर सकूं, मैं प्रभु से बहुत धन्यवाद करता हूं कि इस प्रेयर मीटिंग में मैं कुछ चीजों के बारे में बता सकूं। चिरंतन को मैं जानता हूं SIBS से, एज उसने जैसे बताया कि जब वो फर्स्ट ईयर में था तब मैं लास्ट ईयर में था। और प्रभु की से मेरी जो प्रभु में जो ग्रोथ हुई है वो SIBS से हुई है। SIBS हैज बीन अ वेरी इम्पोर्टेंट स्टेज ऑफ माय लाइफ। और हमारे बीच में डैनियल भैया भी है, एंड देन देयर इज Avinash Kamble. I think he joined and then he left, but he was one of the SIBS guys too. वो आए थे यहाँ पे। तो हम लोग प्रभु के बारे में बहुत कुछ सीखे उस समय। तो कुछ चीजें जो मैं सीख रहा हूँ वो मैं आपके साथ शेयर करूंगा। मैं इन दिनों जब COVID-19 की जो ये वेव आई, आप सब लोग जानते हैं इंडिया में भी कितना COVID-19 का केओस रहा है। और इट वाज लाइक पूरा वर्ल्ड में COVID-19 ने प्रॉब्लम कर दिया, वो वायरस ने, राइट। और इतने लोग मर रहे हैं, इतना कुछ क्या क्या हो रहा है। एंड बहुत अजीब बहुत अजीब सी एक क्या बोलते हैं, एक परिस्थिति आ गई थी। और उस अजीब से परिस्थिति में जब मैं मेरे खुद को मैं देख रहा था, मेरे लिए इतने प्रश्न आ रहे थे लोगों से। मैं खुद में भी बहुत सारे मेरे प्रश्न थे। और तभी मैंने मेरे मन में एक सवाल उठा कि अमित, तू सच्ची में प्रभु को जानता है क्या? लाइक सचमुच में तू प्रभु को जानता है क्या? लाइक तू तू है क्रिश्चियन, तू मानता है कि तू भले ही क्रिश्चियन फैमिली में बड़ा है, तू SIBS में पढ़ा है, बाद में तू एम्ब्रोज यूनिवर्सिटी में मास्टर्स ऑफ डिविनिटी किया है, पर तू सच्ची में मुझे जानता है क्या? क्योंकि बहुत बार हमारे मन में ऐसे सवाल आते हैं कि प्रभु तू कहाँ है? आज दुनिया में इतने लोग मर रहे हैं, वेयर आर यू लॉर्ड? और कभी कभी हम लोग उस ऐसे सवाल करते हैं कि हम सच्ची में जानते हैं कि नहीं प्रभु को। तो मैं उस क्वेश्चन से, वो जो सवाल था वो मेरे दिमाग में बार बार चल रहा था कि डू आई नो गॉड? एंड देयर और वहां पे मुझे एक आंसर मिला प्रभु से कि देयर इज पावर इन नोइंग गॉड। कि जब हम प्रभु को जानते हैं तो हम में एक अजीब शक्ति रहती है, एक अनोखी शक्ति होती है जब हम प्रभु को अच्छी तरीके से जानते हैं। तो आज मैं आपको एक छोटा सा एनकरेजमेंट देने वाला हूं और वो टॉपिक का नाम है द पावर ऑफ नोइंग गॉड। प्रभु को जानने की एक शक्ति। जब हम प्रभु को जानते हैं तो हमें एक शक्ति मिलती है। अभी मुझे, जैसे मैंने आपको एक क्वेश्चन पूछा कि मैं प्रभु को रियली जानता हूं कि नहीं। जब वो क्वेश्चन आता है
तब और एक क्वेश्चन आता है कि मेरी जिंदगी का सबसे अहम या व्हाट डू आई वांट टू डू विथ माय लाइफ, यू नो। कभी आप सोचते हो खुद के बारे में ऐसा कि मैं क्या करना चाहता हूँ या मैं क्या करना चाहती हूँ, मैं क्या बनना चाहता हूँ, राइट? तो ये क्वेश्चन था। सो यू हैव टू थिंक अबाउट इट। आपको ये सोचना पड़ेगा कि आप अपनी जिंदगी में क्या करना चाहते हैं। बहुत लोग अपनी जिंदगी इस दौर में लगा देते हैं कि दैट दे वांट टू नो गॉड, उनको प्रभु को जानना है, उनको प्रभु की खूबियों को जानना है, उनको पूरी तरह से पहचानना है कि कौन है प्रभु, राइट? तो दैट शुड बी वन ऑफ आवर हाईएस्ट एम्स। वो हमारा एक मन की इच्छा होनी चाहिए कि मुझे प्रभु को बहुत करीब से जानना है। अगर मैं आज आपको ये सवाल पूछूं कि आप प्रभु को कितना करीब से जानते हो, कौन जवाब देगा? कोई कोई जवाब देगा यहाँ पे कि आप प्रभु के बारे में क्या जानते हो, प्रभु कौन है? कोई अनम्यूट करके जवाब दे सकता है। प्रभु कौन है? हु इज गॉड फॉर यू? वो सर्वशक्तिमान है। वो सर्वशक्तिमान है। गुड। उसके ऊपर एनी कष्ट अदर करने आंसर? वाला कोई नहीं। यस, वही प्रभु है, उसके सिवा वो कोई ही प्रभु प्रभु है। नहीं। गुड। एनी अदर आंसर्स? और कोई आंसर? He is a loving God for us. He is a loving God, वो प्यार करने वाला है। गुड। और वो उद्धार करता है। वो उद्धार करता है। करेक्ट। सर्व सृष्टि करता। सर्व सृष्टि करता, तो उसने सृष्टि बनाई है। वेरी गुड। और जीवन दाता। जीवन दाता है। गुड। नाउ ये सब आंसर्स आपको कहां से मिले? चर्च में से? पास्टर ने बताया? और इज दिस योर पर्सनल एक्सपीरियंस? आपने पर्सनली एक्सपीरियंस किया है क्या ये सब? राइट, लाइक दिस इज अ पर्सनल एक्सपीरियंस कि वो जीवन दाता है। यस यस भैया बोलिए। पर्सनल एक्सपीरियंस क्या है ना? पर्सनल एक्सपीरियंस, राइट? सो इट कम्स आउट ऑफ आवर पर्सनल एक्सपीरियंस, हु इज गॉड फॉर अस, लाइक यू नो। और वहां पे हमें एक आंसर मिलता है कि हाउ वेल डू आई नो माई गॉड, यू नो। बहुत लोग ऐसे होते हैं जहाँ पे दे नो गॉड एज एन एक्वेंटेंस। एक्वेंटेंस मतलब कैसे कि कोई कोई लोग ऐसे सिर्फ अपने दोस्तों को कैसे मिलते हैं कि शाम को जाते हैं, दोस्त के साथ चाय पीते हैं और फिर घर चले जाते हैं, राइट? एक्वेंटेंस। तो कोई कोई लोग गॉड को ऐसे जानते हैं कि भाई थोड़ा थोड़ा आके हाय हेलो करेंगे, बाइबल पढ़ेंगे थोड़ी देर और निकल जाएंगे। बट एक्वेंटेंस मतलब तुम तुम्हारे दोस्त को पूरी तरह जानते हो क्या? तुम्हारा दोस्त के मन में क्या चल रहा है, तुम्हारा दोस्त तुम्हारे मन तुमसे क्या छुपा रहा है, यू नो। एक्वेंटेंस जो होता है, जो लाइक यू नो, एक एक्वेंटेंस मतलब वो तुम्हारी बीवी जैसे नहीं है। लाइक यू नो, व्हेन वी हैव आवर वाइफ, अपनी जो बीवी होती है उसके बारे में हमको बहुत कुछ पता होता है। उसको क्या पसंद है, उसको कब गुस्सा आता है, जब हम बच्चों से बात नहीं करते तो क्या क्या होता है, लाइक यू नो, दिस वी नो इट सो क्लोज। सो व्हेन वी टॉक अबाउट दिस, गॉड के बारे में हम उतना जानते हैं क्या? लाइक बिकॉज वी नो, डू यू नो दैट गॉड नोज यू इवन मोर देन यू नो योर हस्बैंड और योर वाइफ। जब हम हमारे बीवी को भी इतना नहीं जानते, उतना प्रभु हमें जानता है, हमारे मन को जानता है, हमारे दिमाग को जानता है वो। ही नोज एवरी सिंगल बिट। सो हम उसको उस तरीके से जानते हैं क्या? ये क्वेश्चन है कि वो जिस तरीके से हमें जानता है, हम उसे वैसे जानते हैं क्या? मैं क्या सोचता हूँ, मैं क्या देखता हूँ, वो सब कुछ जानता है। तो देयर आर फ्यू पीपल जो लोग प्रभु को सिर्फ हाय हेलो से जानते हैं, लाइक यू नो, ज्यादा क्लोज नहीं है प्रभु के। कोई कोई लोग को प्रभु को जानते हैं इंफॉर्मेशनली। इंफॉर्मेशन मीन्स उन लोगों ने कुछ बुक्स पढ़ी है और बाइबल क्लासेस गए हैं। जैसे कि मैं SIBS में गया, मेरे को पूरा इंफॉर्मेशन मालूम है कि कौन है गॉड, क्योंकि मेरे को बाइबल में से सब कुछ पता है। बट वो पर्सनल एक्सपीरियंस जो होता है, राइट, मेरे को इंफॉर्मेशन से कुछ लेना देना नहीं। आई वांट दैट रिलेशनशिप। वो रिलेशनशिप से मेरे को बहुत लगाव है। सो सम पीपल नो गॉड ओनली इंफॉर्मेशनली। वो लोग सिर्फ
जानते हैं कि डेफिनेशन क्या है सैल्वेशन का, वो लोग जानते हैं कि गॉड का डेफिनेशन क्या है, बट information is not enough. You want to know God, right? Then there are few people who know God religiously. कोई कोई लोग ऐसे सोचते हैं कि मैं प्रभु को जानता हूँ क्योंकि मैं रोज चर्च जाता हूँ. I go to church and I play songs and I sing a lot of hymns and that's why I know God. But no, religiously, just going to church and doing activities does not make sense that you know God. Knowing God is much more deeper. It's even more deeper. वो इतना गहन है कि हम उसे सोच भी नहीं पाते, right? So these are some of the things कि some लोग कोई लोग सिर्फ नामधारी होते हैं, right? Like मैं जानता हूँ बस, like you know, but उनकी लाइफस्टाइल में वो सब changes नहीं दिखते. So when you talk about knowing God, there is a verse in Bible, Jeremiah 9:23-24. अब अगर आपके पास बाइबल है तो हम इसके बारे में बात करेंगे. Jeremiah 9:23 verses 23-24. मैं इंग्लिश में पढ़ूंगा, सॉरी मेरे पास हिंदी वर्स नहीं है तो मैं इंग्लिश में पढ़ूंगा. You have in Oriya and Hindi, so you can read for yourself. Jeremiah 9:23-24, it says, "Thus says the Lord, let not a wise man boast of his wisdom, and let not a mighty man boast of his strength. Let not a rich man boast of his riches, but let him who boasts boast of this, that he understands and knows me." That means कि तुम तुम्हारे ज्ञान के बारे में तुम प्राउड मत हो जाओ, तुम तुम्हारे शक्ति के बारे में प्राउड मत हो जाओ, तुम तुम्हारे पैसों के बारे में प्राउड मत हो जाओ, बट तुम प्राउड हो कि तुम मुझे जानते हो, लाइक यू नो मी. नाउ अभी अगर हम आपको एक क्वेश्चन पूछे कि आज अगर कोविड-19 उड़ीसा में आप जो भी डिस्ट्रिक्ट में हो, वहां पे अगर आपको किसी ने ऐसा क्वेश्चन पूछा कि आज ये सब महामारी हो रही है एंड ऑल दीज थिंग्स आर देयर, why is your God not answering the prayers? What would be your answer, right? Like, do you know God? Do you really know God that you'd be able to boast that कि हम प्रभु में उतनी शक्ति उतना सामर्थ लेके बोल सकते हैं कि यस मैं जानता हूं कि इस समय क्या हो रहा है. I know what God is up to. I know what he is doing. मुझे पता है वो क्या कर रहा है. वो एक रिलेशनशिप है, उसके वो प्रभु चाहता है हमसे कि हम उसे बहुत करीब से जाने, that we know him from very close. आज जो हम ये जो वर्ड यहाँ पे यूज किया है जेरमाया 9:23-24, ये हिब्रू वर्ड है. वहां पे लिखा है that he knows me. तो हिब्रू वर्ड जो उसका वर्ड यूज किया है उसका नाम है यदा, और यदा का मीनिंग होता है टू नो और टू लर्न टू नो, टू बी मेड नोन और रिवील्ड, टू मेक oneself known to another, to cause someone to know based on experience. इसका मतलब होता है कि वो हमें खुद को रिवील करता है. जैसे कि हम अभी किसी के साथ बैठते हैं और अगर उनसे हम बात करेंगे, हम उनको जब क्वेश्चंस पूछते हैं तो वो क्या करता है, हमको क्वेश्चन के जवाब देता है, वो हमें रिवील करता है कि मैं कौन हूँ. अभी अगर आप मुझे और क्वेश्चंस पूछोगे मेरे डीपर लाइफ के बारे में, और तब तुम मुझे जान पाओगे. अभी तुम कुछ नहीं जानते हो. You know that Amit is a pastor from Calgary and he is preaching the word of God. But to know me, you have to dive much deeper, right? So ये जो yada word है, it is much more deeper. It's not just a simple knowing, but it is very, very deep. अगर आपके पास बाइबल है तो कोई मेरे लिए साम्स स्तोत्र संहिता 25:14 वर्स 14 पढ़ेगा. स्तोत्र संहिता 25 and 14. यहोवा के भेद को वही जानते हैं जो उससे डरते हैं, और वो अपने वाचा उन पर प्रकट करेगा. करेक्ट. So वहां पे लिखा है यहोवा के भेद वही जानते हैं.
उसे जानना, राइट, लाइक वो वही लोग जानते हैं जो उससे डरते हैं। बाद में यशया बोलते हैं या आइज़ाया, आई डोंट नो हाउ डू आई Yes. से इन ओरिया, आइज़ाया 43:10, कैन somebody read आइज़ाया 43:10? यहोवा की वाणी है, तुम मेरे साक्षी हो और मेरे दास हो, जिन्हें मैंने इसीलिए चुना है कि समझकर मेरा विश्वास करो और वो जान लो कि मैं वही हूँ। मुझसे पहले कोई परमेश्वर ना हुआ और ना मेरे बाद कोई होगा। करेक्ट, राइट, मुझे जान लो कि मुझसे कोई पहले परमेश्वर ना था, ना है, ना होगा, राइट। सो ये जानना बहुत जरूरी है। आज हम इस दुनिया में रहते हैं कि बहुत सारे लोग हैं जो क्या क्या फैला रहे, राइट, हिंदुइज्म लो या इस्लाम लो, एंड हाउ डू वी स्टे स्ट्रांग? हम लोग इस समय में ऐसे गड़े कैसे रहेंगे? तो वो गड़े रहे कभी रह सकते हैं जब हम उसे जानते हैं, जब उसे पहचानते हैं, राइट। तो वो ये 2 वर्सेस है। सो आज हमें क्वेश्चन पूछना है आपको कि आप प्रभु को इतना क्लोज से जानते हो क्या, राइट। और अगर मैं ये क्वेश्चन पूछूं कि आप उसको जानते हो क्या, बट इससे इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि आप कितनी बुरी तरह से प्रभु को जानना चाहते हो, राइट। आपके मन में वो चाहत है क्या कि आपको प्रभु को जानना है, राइट। कभी कभी वो हम लोग के मन में आता भी नहीं है कि जीसस क्राइस्ट है एक साइड में गॉड, लाइक यू नो, एंड आई एम अ क्रिश्चियन, सो आई एम गोना गो टू चर्च एंड डू थिंग्स, ऐसे लगता है। बट हाउ बैड डू यू वांट टू नो गॉड? ये क्वेश्चन है कि मैं कितनी शिद्दत से चाहता हूं कि मैं प्रभु को जानूं, उसके मार्गों को पहचानूं, उसमें बढ़ूं, और हाउ बैड डू यू वांट इट? आजकल के हमारे जमाने में हम इतने बिजी हो गए हैं, हमें काम करना है, हमें स्टडीज करनी है, हमें लाइफ में बहुत आगे बढ़ना है, और जब हम आगे बढ़ने की इस दौड़ में लग जाते हैं, इट्स लाइक अ रेस, राइट, हम सबके साथ कंपटीशन कर रहे हैं, और जब हम इस रेस में लग जाते हैं, हम बहुत बार भूल जाते हैं कि दैट वी हैव टू ग्रो इन द लॉर्ड, कि हमें प्रभु में बढ़ना है। सो ये क्वेश्चन इस सब के लिए है जो सुन रहे हैं कि दैट हाउ बैड डू यू वांट इट? आई नो गॉड wants you to know him. प्रभु जानता है कि तुम उसे बहुत क्लोज से जानो, बट आप कितना मन से चाहते हो ये आपके ऊपर। अभी हम एक व्यक्ति के बारे में सुनेंगे जो प्रभु को बहुत करीब से जानता था, और उसकी स्टोरी है एक्सोडस चैप्टर 33। एक्सोडस चैप्टर 33, आप उसको क्या बोलते हैं उड़ीसा में, उड़िया लैंग्वेज में? एक्सोडस, निर्गम, Nirgam, yes, correct. Nirgam 33, and we are gonna read verses 7 to verses 18, verses 19 to 20. Sorry, so 7 to 20. उड़िया कोई में मेरे लिए और पढ़ेगा? कौन सी या लैंग्वेज में पढ़ूं? कोई भी हिंदी, ओडिया, कोई भी लैंग्वेज चलता है। के जोड़े ओडिया रे पढ़ी दियंतु भलो हबो। ଏହି ସମୟରେ ଏପରି ଥିଲା ଯେ ମଶା ତମ୍ବୁ ନେଇ ଛାଉଣିର ବାହାରେ ଓ ଛାଉଣିରୁ ଠାରୁ ଦୂରରେ ସ୍ଥାପନ କରିଥାନ୍ତି ଓ ତାହାର ନାମ ସମାଗମ ତମ୍ବୁ ଦେଲେ। ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଅନ୍ୱେଷଣକାରୀ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଲୋକ ଛାଉଣିର ବାହାରିସ୍ଥ ସେଇ ସମାଗମ ତମ୍ବୁ ନିକଟକୁ ଯାଆନ୍ତି। ପୁଣି ଏପରି ଘଟିଲା ଯେ ମଶା ବାହାର ହୋଇ ସେଇ ତମ୍ବୁ ନିକଟକୁ ଯିବା ବେଳେ ସମସ୍ତ ଲୋକ ଉଠି ଆପଣା ଆପଣା ତମ୍ବୁ ଦ୍ୱାରରେ ଠିଆ ହେଲେ। ଆଉ ଯେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମଶା ସେଇ ତମ୍ବୁରେ ପ୍ରବେଶ ନ କଲେ ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେମାନେ ତାହାଙ୍କର ପଶ୍ଚାତ ଅନାଇ ରହିଲେ। ଯେଉଁଠାରେ ମଶା ତମ୍ବୁରେ ପ୍ରବେଶ କରନ୍ତେ ମେଘ ସ୍ତମ୍ଭ ହୋଇ ଓହ୍ଲାଇ ତମ୍ବୁ ଦ୍ୱାରରେ ଅବସ୍ଥିତ ହେଲା। ତହିଁରେ ସଦାପ୍ରଭୁ ମଶାଙ୍କ ସହିତ ଆଳାପ କଲେ। ତମ୍ବୁ ଦ୍ୱାରରେ ଅବସ୍ଥିତ ମେଘସ୍ତମ୍ଭ ଦେଖନ୍ତେ ସମସ୍ତ ଲୋକ ଉଠି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଆପଣା ଆପଣା ତମ୍ବୁ ଦ୍ୱାରରେ ଥାଇ ପ୍ରଣାମ କଲେ। ମନୁଷ୍ୟ ଯେପରି ମିତ୍ର ସହିତ ଆଳାପ କରେ ସେହିପରି ସଦାପ୍ରଭୁ ମୁଖାମୁଖି ହୋଇ ମଶାଙ୍କ ସହିତ ଆଳାପ କଲେ। ଏ ଉତ୍ତାରେ ମଶା ଛାଉଣିକୁ ବାହୁଡ଼ି ଆସିଲେ। ମାତ୍ର ନୁନର ପୁତ୍ର ଝିହୋଶୁଆ ନାମକ
ତାଙ୍କର ଯୁବା ପରିଚାରକ ତମ୍ବୁ ମଧ୍ୟରୁ ପ୍ରସ୍ଥାନ କଲେ ନାହିଁ। ଅନନ୍ତର ମୂଷା ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ କହିଲେ, ଦେଖ, ତୁମ୍ଭେ ଏହି ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଘେରିଯିବା ନିମନ୍ତେ ମୋତେ କହୁଅଛ, ମାତ୍ର ତୁମେ ମୋ ସଙ୍ଗରେ କାହାକୁ ପଠାଇବ ଏହା ତୁମେ ମୋତେ ଜଣାଇ ନାହ। ତଥାପି ତୁମେ କହିଅଛ, ଆମ୍ଭେ ନାମ ଦ୍ୱାରା ତୁମକୁ ଜାଣୁ ଓ ତୁମ୍ଭେ ଆମ୍ଭ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଅନୁଗ୍ରହ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଅଛ। ଉତ୍ତମ, ମୁଁ ଯେବେ ତୁମ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଅନୁଗ୍ରହ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଅଛି, ତେବେ ବିନୟ କରୁଅଛି, ମୁଁ ତୁମ୍ଭ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଅନୁଗ୍ରହ ପାଇବା ଆଶ୍ରୟରେ ଯେପରି ତୁମକୁ ଜାଣିପାରିବି, ଏଥିପାଇଁ ଏବେ ତୁମକୁ ମୋତେ ଆପଣା ଗତି ଜଣାଅ। ପୁଣି ଏହି ଗୋଷ୍ଠୀ ଯେ ତୁମର ଲୋକ ଏହା ବିବେଚନା କର। ସେତେବେଳେ ସେ କହିଲେ, ଆମ୍ଭର ଶ୍ରୀମୁଖ ତୁମ୍ଭ ସହିତ ଗମନ କରିବେ, ପୁଣି ଆମ୍ଭେ ତୁମକୁ ବିଶ୍ରାମ ଦେବା। କହିଲେ ସେ ତାହାଙ୍କୁ କହିଲେ, ଯେବେ ତୁମ୍ଭର ଶ୍ରୀମୁଖ ମୋ ସହିତ ଗମନ ନ କରନ୍ତି, ତେବେ ଏ ସ୍ଥାନରୁ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ନେଇଯାଅ ନାହିଁ। କାରଣ ମୁଁ ଓ ତୁମ୍ଭର ଏହି ଲୋକମାନେ ଯେ ତୁମ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଅନୁଗ୍ରହ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଅଛୁ, ଏହା ଏବେ କାହିଁରେ ଜଣାଯିବ? ଯେପରି ମୁଁ ଓ ତୁମ୍ଭର ଲୋକମାନେ ପୃଥିବୀସ୍ଥ ସମସ୍ତ ଲୋକଙ୍କ ଠାରୁ ବିଶେଷ ଲୋକ ହେବା, ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ସହିତ ତୁମ୍ଭର ଗମନ ଦ୍ୱାରା କି ଏହା ଜଣାଯାଏ ନାହିଁ। ଅନନ୍ତର ସଦାପ୍ରଭୁ ମୂଷାଙ୍କୁ କହିଲେ, ଏଇ ଯେଉଁ କଥା ତୁମ୍ଭେ କହିଲ, ତାହା ହିଁ ଆମ୍ଭେ କରିବା। କାରଣ ତୁମ୍ଭେ ଆମ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଅନୁଗ୍ରହ ପ୍ରାପ୍ତ, ପୁଣି ଆମ୍ଭେ ନାମ ଦ୍ୱାରା ତୁମ୍ଭକୁ ଜାଣୁ। ପୁଣି ସେ କହିଲେ, ବିନୟ କରୁଅଛି, ତୁମ୍ଭେ ମୋତେ ଆପଣା ମହିମା ଦେଖାଅ। ସେ ଉତ୍ତର କଲେ, ଆମ୍ଭେ ତୁମ ସମ୍ମୁଖ ଦେଇ ଆପଣା ସମସ୍ତ ଉତ୍ତମତା ଗମନ କରାଇବା, ତୁମ ସମ୍ମୁଖରେ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ନାମ ଘୋଷଣା କରିବା। ଆମ୍ଭେ ଯାହାକୁ ଅନୁଗ୍ରହ କରୁ ତାହାକୁ ଅନୁଗ୍ରହ କରିବା ଓ ଯାହାକୁ ଦୟା କରୁ ତାହାକୁ ଦୟା କରିବା। ସେ ଆହୁରି କହିଲେ, ତୁମ୍ଭେ ଆମର ମୁଖ ଦେଖିପାରିବ ନାହିଁ, କାରଣ ମନୁଷ୍ୟ ଆମ୍ଭକୁ ଦେଖି ବଞ୍ଚିବ ନାହିଁ। ଆମେନ୍। अमेन अमेन, थैंक यू। सो आप यहाँ हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि मोसेस की एक इंटरेक्शन होती है गॉड के साथ। ही इज टॉकिंग टू गॉड, राइट, लाइक ही इज इन द प्रेजेंस ऑफ गॉड। एंड बट दो चीजें यहाँ पे नोटिस करनी है हम लोगों को। वर्स 7 में क्या लिखा है कि Moses, whenever he wanted to talk to God, there was a place called tent of meeting, है ना। टेंट ऑफ मीटिंग में वो प्रभु से बात करता था। अभी वर्स 7 का एंड सेकंड पार्ट है, वहां पे लिखा है एनीवन इंक्वायरिंग ऑफ द लॉर्ड, राइट। किसी को भी अगर प्रभु से बात करना है, दे वुड गो टू द टेंट ऑफ मीटिंग आउटसाइड द कैंप। तो उनको बाहर जाके उनके कैंप से निकल के उस टेंट ऑफ मीटिंग में जाना पड़ता था। ऐसा लिखा है एनीवन, राइट, एनीवन इंक्वायरिंग। बट ज्यादा करके कौन जाता था प्रभु के यहाँ पे बात करने? ओनली मोसेस, राइट। ये अगर आप ये पूरा पोर्शन पढ़ोगे, बाइबल पोर्शन, तो वहां पे सिर्फ जाता था मोसेस एंड हिज ब्रदर जोशुआ, तो वो जाता था उसके साथ। बट यहाँ पे प्रभु ने लिखा है कि एनीवन कैन गो एंड टॉक टू गॉड। बट व्हाट दिस इजराइलाइट्स यूज्ड टू डू, आपने देखा यहाँ पे इजराइलाइट्स क्या करते हैं? they see in verse 10, आप verse 10 फिर से पढ़ो। Whenever the people saw the pillar of cloud standing at the entrance of the tent, they all stood and worshipped each at the entrance of their tent। देखा आपने यहाँ पे क्या लिखा है? कोई फिर से पढ़ेगा वो वाला वर्स? verse 10। ଅବସ୍ଥିତ ମେଘସ୍ତମ୍ଭ ଦେଖନ୍ତେ ସମସ୍ତ ଲୋକ ଉଠି ପ୍ରତ୍ୟେକେ ଆପଣା ଆପଣା ତମ୍ବୁ ଦ୍ୱାରରେ ଥାଇ ପ୍ରଣାମ କଲେ। देखा, वो लोग अपने अपने घर के सामने खड़े, बट दे डोंट गो एंड टेक एफर्ट। वो लोग वहां पे नहीं जाते जहां पे मोसेस को एक्सेस है। मोसेस ने बोला सब लोगों को एक्सेस है, एवरीबॉडी कैन टॉक टू गॉड। जो भी है, जो प्रभु को जानना चाहता है, कोई भी प्रभु से बात कर सकता है। बट व्हाट दीस गाइज आर चूजिंग, दे आर वेटिंग फॉर मोसेस टू ब्रिंग द मैसेज। वो लोग बोलते हैं कि मोसेस तू मैसेज लेके आ, तब हम लोग सुनेंगे। हम लोग तो हमारे टेंट से बाहर भी नहीं निकलेंगे। और हम लोग कभी कभी ऐसे रहते हैं, राइट, हमारा एटीट्यूड ऐसा होता है। हम लोग बोलते हैं कि भाई पास्टर जी जो सुनाएंगे वो हम लेंगे, बट हमको खुद से प्रभु को जानने की इच्छा नहीं होती है। लाइक यू नो, संडे टू संडे, बस संडे टू संडे सुनना है, एंड देन डेली बाइबल रीडिंग, वो चाहता है प्रभु, दैट देयर शुड बी दैट हंगर, जैसे मोसेस को थी। अभी मोसेस के बारे में ऐसा लिखा गया है यहाँ पे
that Moses used to have a face-to-face conversation with God. Do you believe that you can talk to God? Do you guys believe in that? कौन कौन बिलीव करता है कि वो प्रभु से बात कर सकता है? Hard question है, right? It is tough. It is tough to understand and know the voice of God because there are many voices. यहाँ पे बहुत सारी आवाजें हैं जो हम सुन नहीं पा सकते. इसलिए हमारी जो शिद्दत है, हमारा जो फेथ है, हमारा जो दिल है, वो उस तरीके का होना चाहिए जैसे मोसेस का था. मोसेस ने यहाँ पे क्या लिखा है? जब तक तू मेरे साथ नहीं जाएगा मैं यहाँ से नहीं हटूंगा. यू नो, ये पोर्शन जब हम पढ़ते हैं, यहाँ पे मोसेस की पूरी इच्छा हमको पता चलती है कि that what he wanted to know God's ways, he wanted to experience God's presence, and he wants to see God's glory. You know, मोसेस के साथ और एक चीज होती थी. जब वो टेंट ऑफ मीटिंग में गॉड से बात करके आता था, and when he used to come to talk to Israelites, his face used to shine. उसके चेहरे पे एक चमक होती थी, और वो चमक देख के लोग बोलते थे कि मोसेस तो कुछ अलग लग रहा है आज, लाइक यू नो, कुछ अलग ही महसूस हो रहा है आज. आप लोगों ने कभी ऐसा सुना है किसी से कि ब्रदर यू आर लुकिंग वेरी डिफरेंट टुडे, आज एक आपके चेहरे पे अलग ही चमक है. सिस्टर देयर इज अ डिफरेंट काइंड ऑफ, यू नो, ग्लो ऑन योर फेस, आपका चेहरा कुछ अलग लग रहा है आज. एंड दैट इज व्हाट इज गॉड is up to. You know, when you spend time with him, there is a change, a physical change that will happen in your whole body, and it's physical, it's spiritual. तुम्हारा दिल बदल जाता है, तुम्हारा बिहेवियर बदल जाता है, तुम्हारे विचार बदल जाते हैं, तुम्हारे शब्द बदल जाते हैं. And this is where, when it happens, when we know God, you know, and मेरा आप लोगों के लिए यही encouragement है और ये challenge है आज. I know many of us call themselves that they know God, but they don't exactly know God. You know, when you will know God when you dive deeper. You know, एक example देना चाहता हूं मैं. हम लोग बहुत जानते हैं कि हम प्रभु के लिए बहुत काम करना चाहते हैं, but बहुत बार हमसे काम होता नहीं है. You know, हम प्रभु के लिए बहुत कार्य करना चाहते हैं, गांव जाके क्या क्या करना चाहते हैं, बट कुछ होता नहीं बिकॉज वी आर नॉट कनेक्टेड टू द सोर्स. यहाँ पे हमारे सिटी में फायर हाइड्रेंट्स है. फायर हाइड्रेंट्स जहाँ से आग को बुझाते हैं, राइट, लाइक वो छोटा छोटा रहता है. वो फायर की गाड़ी आती है, वो रेड कलर की, और जब भी आग लगती है कहीं पे तो लोग उसको फायर हाइड्रेंट पे अपना पाइप लगाएंगे एंड देन दे विल ट्राई टू, वो अगर आग को बुझाना है तो उनको फायर हाइड्रेंट को कनेक्ट करना पड़ता है, राइट. तो फायर हाइड्रेंट को कनेक्ट करना है, बट फायर हाइड्रेंट के अंदर अगर पानी नहीं है तो वो आग नहीं बुझ सकती, राइट, क्योंकि वहां से पानी ही नहीं आएगा. एवरी फायर हाइड्रेंट, जो फायर हाइड्रेंट होता है, एवरी फायर हाइड्रेंट इज कनेक्टेड टू द रिजर्वॉयर. रिजर्वॉयर मतलब एक कोई नदी या एक कोई लेक को वो कनेक्टेड होता है. तो हम अगर प्रभु के काम करना चाहते हैं, राइट, प्रभु में बढ़ना चाहते हैं, तो हमें प्रभु से कनेक्टेड रहना बहुत जरूरी है. वी हैव टू गेट द रिसोर्सेस फ्रॉम द रिजर्वॉयर दैट इज आवर गॉड, राइट. एंड इफ वी आर नॉट कनेक्टेड एंड वी क्लेम टू बी गुड सिंगर्स, हम चर्च गोअर्स है एंड ऑल दीज थिंग्स, इट वोंट मैटर टू मच बिकॉज हमसे कुछ काम ही नहीं होने वाला है. दैट्स व्हाई वी नीड टू स्टे कनेक्टेड to God, and then the fruits that will come out of it is so beautiful. That is my true encouragement for all of you and a challenge. मैं आप लोगों को encouragement भी देना चाहता हूँ और challenge भी देना चाहता हूँ to ask yourself this question: Do I really know my God? कि मैं मेरे प्रभु को really जानता हूँ कि नहीं, और क्या मुझ में ये इच्छा है कि मैं प्रभु में बढ़ना चाहता हूँ या बढ़ना चाहती हूँ, और have I done enough? Because हमारा प्रभु इतना बड़ा है, like you know, it's so deep that we can go dive deeper and know more about our God. So don't limit yourself. आप एक जगह आके रुक ना जाओ. Go deeper and know more about God. Ask more questions, and most importantly, have a discipline to meet God at a place. जैसे कि मोसेस ने कैसे बोला, वो he was meeting at a tent of meeting.
एक स्पेसिफिक जगह पे जाके वो प्रभु से बात करता था. इट वॉज अलोन. वो बोलता था कि वो कैंप से बाहर था. हमको उस कैंप के बाहर जाके प्रभु से बात करना है. एंड वी हैव टू नो गॉड. एंड देन when we know him deeply, we will know a lot of his secrets. So that is my encouragement for all of you. मैं आप सब लोगों को ये encouragement देना चाहता हूँ कि be like Moses and have those type of that attitude to grow in the Lord and to know him. Thank you so much. This is what I can finish with. Sorry.